हेलो एवरीवन। तो कल आपको वर्क दी थी मॉडल्स के ऊपर जो बेस्ड थी और आपको ये करने को कहा था, तो आज हम इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो आप टैली कर लीजिए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। यूज़ मस्ट, माइट और मे। मस्ट होता है जहाँ पर नेसेसिटी हो, ड्यूटी हो। माइट, मे का पास्ट माइट है। और मे जहाँ हम परमिशन लेते हैं किसी से या जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। ओह नो, आई थिंक दे डैश बी हर्ट बट आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर मे भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है, दोनों ठीक है। मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि वो हर्ट हो सकते थे या हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ। तो हो सकते थे भी और हो सकते हैं। दे लुक जस्ट द सेम, आई एम श्योर दैट बॉय मस्ट बी हिज सन। वो दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि वो जो लड़का है उनका बेटा ही होगा, यानी कि उनका बेटा ही होना चाहिए, वो लड़का उनका बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि उनके फेसेस, उनका जो फेस है वो रिजेंबल करता है, शक्ल मिलती है उनकी। दैट लुक डिलीशियस एंड आई एम सो हंग्री डैश आई हैव सम। ये बड़ा डिलीशियस दिखाई दे रहा है और मुझे भूख भी लगी है। मे आई हैव सम, क्या मैं इसमें से कुछ ले सकती हूँ? मे, परमिशन। ही इज़ रनिंग वेरी वेल, आई थिंक ही मे विन। वो बहुत अच्छा दौड़ रहा है, मुझे लगता है कि वो रेस जीत सकता है, यानी कि वो जीत सकता है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ ड्यूटी है, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। ठीक है बेटा। सेकेंड वर्कशीट है यूज़ विल, शैल एंड वुड। विल, आप शैल पता है आपको, ये फ्यूचर टेंस पे बेस्ड हैं, और जो वुड है वो विल का पास्ट टेंस है। आई थिंक ही विल पास हिज टेस्ट। मैं सोचती हूँ कि वो अपना टेस्ट पास कर लेगा। दे विल हैव अ मीटिंग लेटर। वो बाद में मीटिंग करेंगे, लेटर मतलब बाद में। इफ़ इट वर नॉट रेनिंग वी वुड गो फॉर ए वॉक। अब देखिए यहाँ पर पास्ट है, वर है। अगर बारिश नहीं होती, यानी कि बारिश नहीं होती, तो हम सैर को जा सकते थे, हम सैर को जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर पास्ट है तो हमने यहाँ पर विल का पास्ट यूज़ किया है। आई प्रॉमिस आई विल पे यू बैक सून। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आई के साथ विल क्यों आया? एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको हमेशा बताया गया है कि आई और वी के साथ शेल लगता है, लेकिन बेटा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, जहाँ हम किसी चीज़ का प्रॉमिस करते हैं या जहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो किसी बात का, वहाँ पर हम आई के साथ विल लगा सकते हैं। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी जो पेमेंट है वो जल्दी ही वापस कर दूंगी। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर विल यूज़ किया है, यहाँ पर विल आएगा। ठीक है। इफ़ इट रेन्स आई शैल टेक माई अम्ब्रेला। अब ये सिंपल सेंटेंस है, अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला ले जाऊंगी। आई होप दीज वर्कशीट्स आर क्लियर टू यू, ये आपको समझ आ गई होंगी। तो ध्यान रहे, विल हम आई के साथ वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो। ठीक है। तो ये आपका मॉडल के ऊपर वर्कशीट। इसके बाद मैं एक या दो वर्कशीट और डाल दूंगी गूगल पर, वो आपके अपने करने के लिए। बाद में मैं उसकी आंसर की डाल दूंगी व्हाट्सएप पे, आप उसको टैली कर लीजिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो फ्राइडे को बेटा आपका टेस्ट होगा यूनिट 4, 5, 6। यूनिट 4, 5, 6 का टेस्ट होगा। यूनिट 4 आपकी है फ्रेज एंड क्लोजेज, जिसमें फ्रेज एंड क्लोजेज में आपने पेजेस करने हैं 40, 41, 53 एंड 54। ठीक है। बाकी यूनिट 5 ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको बताया है कि बुक में से नहीं आएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा, आपको लिखना होगा कि वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद आपका मॉडल्स का है, वो ऐसे ही आएगा, आपको हेल्प बॉक्स दिए होंगे और आपको करेक्ट मॉडल फिल करना होगा। और फ्रेज एंड क्लोजेज में आपको बता दिए हैं पेजेस, और साथ में आपको कोई भी सेंटेंस आ सकता है नॉट फ्रॉम द बुक, कि आपको उसमें फाइंड आउट करना होगा कि ये फ्रेज है या क्लोज है। ठीक है बेटा। तो तीनों यूनिट का आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा। तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन चल रही है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए।
पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ग्रामर आपको शुरू से ही कहा गया है कि बाहर से ही आएगी। आर्टिकल में से 2 हैं, कोई भी एक प्रिपेयर करना है आपको चॉइस आएगी। ठीक है बेटा, इंटरनली आएगा तो चैप्टर को थोड़ा माइंड में रखिए। हो सकता है ट्रू फॉल्स चेंज करके आ जाए या MCQ फिलअप्स की फॉर्म में आ जाए, आपको पता है कैसे मैं डालती हूँ। सो यू गो थ्रू योर सिलेबस and revise it properly. Take care. Have a good day.